हेलो एवरीवन। साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज की जो वीडियो है वह आप लोगों का सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट है। वो अभी जो आप लोगों का सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट वायरल हुआ है, आइए हम आपको दिखलाने वाले हैं। साथियों, मालूम है सक्षमता परीक्षा कौन लेता है? तो लेता है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड की तरफ से एक नया फैसला निकला है कि नए सिरे से जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड। यानी 26 अगस्त को आप लोगों का सक्षमता परीक्षा हुआ था। जी हाँ, 26 अगस्त को आप लोग को मालूम होगा। उसी सक्षमता परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो 7 विषयों की, जी हाँ 1 to 5 की नहीं या फिर 6 to 8 की नहीं बल्कि 9 to 10 की बात करते हैं तो 7 विषयों की सक्षमता परीक्षा रद्द कर दी गई और 13 को होगी। अब 13 तारीख को होगी। कब? तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी नवंबर में होगी 13 को। तो 26 अगस्त को हुई 7 विषयों की सक्षमता परीक्षा रद्द हो गई, अब 13 को होगी। तो चलिए एक एक करके हम आप लोगों को सब कुछ बतला रहे हैं क्या क्या होने वाला है। तो साथियों, ये जो अपडेट है पटना से निकलकर आया है, जो बिहार बोर्ड का है। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा CTT 2024 द्वितीय के अंतर्गत 7 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। यह 7 विषयों की परीक्षा 26 अगस्त को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। अब 7 विषयों की पुनर्परीक्षा 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी। अब जो है ना, ये 7 विषयों की पुनर्परीक्षा जो है या दोबारा परीक्षा कब जारी की जाएगी, तो यहाँ देखिएगा 13 नवंबर को जारी आयोजित की जाएगी। समिति ने कक्षा 9वीं से 10वीं के संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, जी हाँ सब्जेक्ट भी बदला दिया है इन्होंने। तो हम 10वीं के संगीत विषय, हिंदी विषय, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी और कक्षा 11वीं और 12वीं के गृह विज्ञान और इतिहास के विषय की परीक्षा कुछ विसंगति के कारण रद्द कर दी। समिति ने कहा है कि कुछ विसंगति पाई गई है, इसी कारण इनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। इन सभी 7 विषयों की पुनर्परीक्षा 13 नवंबर को पुनर्निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। अगर बात करते हैं तो पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए फ्रेश एडमिट कार्ड जारी होगा। समिति के सभी अभ्यर्थियों व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इन सभी 7 विषयों की पुनर्परीक्षा 13 नवंबर को पुनर्निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए फ्रेश एडमिट कार्ड जारी होगा। इस एडमिट कार्ड पर परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा। तो परीक्षा जो आयोजित किया जाएगा वो कौन बनकर के आएगा? अब जो है नया एडमिट कार्ड बनकर के आप लोगों का आ रहा है। तो जी हाँ, समिति ने सभी अभ्यर्थियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को जानकारी दे दी है। उसके बाद गौरतलब है कि यहाँ देखिए ये बात गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मियों का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा लेना किसी को कोई बात नहीं है, बस आप लोगों को राज्यकर्मी का जो दर्जा है, यानी अगर बात करते हैं साथियों राज्यकर्मी की बात करते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा उसी को दिया जाएगा जो ये परीक्षा सक्षमता परीक्षा पास कर लिया जाए, जो सक्षमता परीक्षा पास कर लेगा। उसके बाद पटना से निकलकर एक बड़ी खबर है कि समिति, यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं इस लाइन में, यानी समिति के सूत्रों के माने तो 7 विषयों के प्रश्न पत्र के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में काफी अनियमितता पाई गई है। आंसर की के ऑप्शन भी मैच नहीं है। देखिए, सिर्फ परीक्षा का रद्द होना सिर्फ पहले और क्वेश्चन नहीं है, यानी ये भी कही गई है कि इंग्लिश का जो पेपर था वो इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए छात्रों को बहुत जटिलता का सामना करना पड़ा, जिनके कारण आयोग को ये विषय पर चर्चा लेनी पड़ी। इसके कारण रिजल्ट तैयार करने में परेशानी हो रही थी, इसी कारण परीक्षा रद्द की गई। तो ये लाइन को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पंक्ति। उसके बाद विभिन्न शिक्षक संगठन की माने तो इन 7 विषयों में शिक्षकों की संख्या 8000 से कम होने की उम्मीद है। उसके बाद अगर बात करते 14 तक दर्ज मांगी गई थी आपत्ति, यानी 14 तक आप लोगों से आपत्ति मांगी गई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं की उत्तर कुंजी में 10 अक्टूबर को वेबसाइट पर जारी की थी, यानी वेबसाइट पर जारी की। अब साथियों एक बात कहते हैं, आप लोगों का जो परीक्षा था सक्षमता परीक्षा वो रद्द की कर दी गई। आप लोगों के मन में होगा तो रद्द जो की गई, आइए हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखलाने वाले। यहाँ देखिए, प्रश्नों
के हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद में काफी अनियमितता पाई गई। हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में जो है ना बहुत ही अनियमितता पाई गई थी। इसी कारण से परीक्षा रद्द होना संभव था और परीक्षा रद्द हो भी गया। तो अब यह परीक्षा कब होगी, तो याद रखिएगा 13 नवंबर को परीक्षा किया जाएगा। उसके बाद आइए रिजल्ट के इंतजार में थे नियोजित शिक्षक। साथियों रिजल्ट के इंतजार में नियोजित शिक्षक थे जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, वैसे नियोजित शिक्षक रिजल्ट जारी करने का इंतजार कर रहे थे। गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय का आयोजन 23 से 26 अगस्त, जी हाँ अगर याद रखिएगा तो 23 से 26 अगस्त के बीच किया गया था सक्षमता परीक्षा का आयोजन। इसके लिए एडमिट कार्ड 16 अगस्त को जारी किए गए थे। परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए 7 श्रेणियों में 59 विषयों की परीक्षा हुई थी। इसमें करीब 85,000 से अधिक नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे। परीक्षा में कक्षा 1 से 5 के लिए, साथ ही कक्षा 1 से 5 के लिए अगर बात करते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा से 30, सामान्य अध्ययन से 40 और सामान्य विषयों से 80 प्रश्न पूछे गए। सामान्य अध्ययन से 40 और सामान्य विषय यानी जनरल सब्जेक्ट से 80 पूछे गए और जनरल स्टडीज के 40। छठी से 8वीं व 9वीं से 10वीं में 11वीं व 12वीं के लिए भी इसी तरह के अंक वाले प्रश्न थे। हम आप लोगों को सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड हर प्रकार का पैटर्न बतला दिया है। तो साथियों आप पैटर्न के लिए बिल्कुल भी नाफिक्र रहिए, जो भी पैटर्न में बदलाव होगा वो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी अभी की अपडेट ये है कि जो परीक्षा रद्द हुई है वो बस 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। अभी उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वो नेक्स्ट मंथ में इसका एडमिट कार्ड आएगा और वो एडमिट कार्ड फ्रेश बन करके आपका फिर जाएगा। तो फिर से कहता हूँ सक्षमता परीक्षा के सभी परीक्षा रद्द नहीं हुए हैं, बस 7 विषयों की परीक्षा रद्द हुई है। तो ये जो पेपर का कटिंग है हम आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में डलवा देते हैं, वहां से आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं। और बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जी हाँ सक्षमता परीक्षा नहीं बल्कि तमाम बड़ी खबर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए इसी प्रकार। थैंक यू।